नीट 2026 में 7 महीना 200 दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला है, जिसमें से 3 मंथ अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज्यादा तनाव देने वाला यह महीना है। इतना तनाव है कि बच्चों को लगता है कि हम गिव अप कर दें, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा नीट। बहुत ज्यादा प्रेशर है, न्यूमेरिकल लग नहीं रहा है, रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, बायोलॉजी याद नहीं हो रही है। सवाल है तो करें तो कैसे करें, इतना प्रेशर है। टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है, अच्छी रैंक नहीं आ रही है, कैसे पढ़ें, क्या करें? इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है। ये 3 महीने का प्रेशर, एक तो हम गलत कोचिंग में एडमिशन ले लिए जहां पर मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पा रहा, ऑनलाइन बैचेज में कोर्सेज ले लिया, परचेज कर लिया, वहां से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, पैसा भी चला गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, गार्जियंस का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है। अगर ये 3 महीने का प्रेशर तुम्हारा ब्रेन हैंडल कर ले गया तो तुम डॉक्टर बनने में सफल हो जाओगे। अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया ब्रेन तो तुम्हें गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं कह रहा हूं ये 3 महीना मोर देन सफिशिएंट है। कोई अगर आज से भी तैयारी करना चाहेगा तो इन 3 महीने में वो डॉक्टर बन सकता है, नीट 2026 क्रैक कर सकता है। इसलिए जरा भी प्रेशर मत लो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तुमको क्या लगता है कोई तुमसे बहुत बेटर कर रहा है? नहीं, वो भी यही सोच रहा है कि मेरा छूट रहा है तुम जो सोच रहे हो। इसलिए गिव अप करने की कोशिश मत करना और अच्छा करने की कोशिश करो। देखो टाइम कहां पर कोलैप्स हो रहा है तुम्हारा। लाइफ में याद रखना, अगर तुम किंग नहीं बन सकते तो किंग मेकर बन सकते हो। इसलिए गिव अप मत करना, बहुत स्ट्रैटेजी से 3 महीने को ले चलो। अगर ये 3 महीना का प्रेशर हैंडल कर ले गए, क्योंकि नियति ये चाहती है कि तुम छोड़ के भाग जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है नीट, तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, तुम छोड़ दो। क्योंकि ये सबको बनना ही नहीं है, डॉक्टर सबको बनना ही नहीं है। जो थोड़े लोग बचेंगे लास्ट में, बस वही सेलेक्ट होकर जाएंगे मेडिकल कॉलेज तक, उन्हीं को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी मिलेगा। सबके प्रेशर्स को दिमाग में, ये कोई प्रेशर कुकर नहीं है जितना भी प्रेशर देते जाओ कि वो फट जाए बाद में। ऐसा नहीं करना है, सारी चीजों को मिनिमाइज करना सीखो। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, घबराओ मत, सबकी स्थिति यही चल रही है जो तुम्हारी चल रही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट और जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उजाला आपसे निकलेगा, न किसी रहबर न रहबसर से निकलेगा। तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा। और गली में खड़ा वो बूढ़ा फकीर गाता है, मेहनत कर, खजाना यहीं से निकलेगा, सिलेक्शन यहीं से निकलेगा। अब सवाल पैदा होता है, क्या इन 3 महीने में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को डेली पढ़ा जाए, या एक एक करके पढ़ा जाए, या और कोई प्लान है जिससे हम और अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स अटेन कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं? पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन हम कहाँ से लगाएं, कितने क्वेश्चन लगा लें, क्वेश्चन को कहां से ले आए कि उसी से मिलता जुलता वैसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। नीट 2026 का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, पेपर कैसा होगा? क्या नीट 2026 का पेपर 24 की तरह आएगा, या 25 की तरह आएगा, या इस बार का पेपर इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा? याद रखना, नीट 2026 को क्रैक करने के लिए केवल हार्ड लेवल प्रॉब्लम ही मत करो, IIT जेईई के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मत लगाओ, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम मत लगाओ, नीट लेवल के ही क्वेश्चन लगाओ। हर बार पेपर टफ ही नहीं आता, लेकिन अगर पेपर हल्का हुआ, थोड़ा नॉर्मल आया, तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किया। हो सकता है पेपर इस बार 2024 की तरह आ जाए, तुम तो 2025 की तरह ही प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे थे। इसलिए हमेशा याद रखना, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, सबके 60 नोट जरूर बनाओ। 60 नोट, सबके 60 नोट होना जरूरी है, और वो 60 नोट तुम्हारे हैंड से रिटन होना चाहिए। तुम अपना खुद का एक 60 नोट प्रिपेयर करो, जिसको तुम आधा घंटा में 1 घंटे में फटाफट रिवाइज कर लो। एग्जाम वाले दिन तीनों को 1 घंटे में रिवाइज कर डालो, जिसमें 60 फार्मूला, 60 ट्रिक, जो तुम्हें याद नहीं होता उन चीजों को अपने 60 नोट्स में रखो। बाकी फालतू की चीजें, बाकी फालतू की थ्योरी मत रखो। और कम से कम 10,000 क्वेश्चंस नए लगाओ फिजिक्स के, और 10,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के नए लगाओ, और 10,000 क्या 20,000 क्वेश्चंस बायोलॉजी के नए लगाओ, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहेगा, तुम्हें भी पता है 45-45 80 क्वेश्चन का वेटेज चलता है।
और अगर YouTube पे वीडियोस देख रहे हो तो आप 4-4, 5-5 घंटे के मैराथन वाले वीडियोस मत उठाओ, नहीं तो धोखा खा जाओगे। उन वीडियो की टाइमिंग सेट करो जो छोटे वीडियो हो और उसमें एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई छोटा वीडियो उठाया 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 घंटे का, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ऐसा नहीं 6 घंटे का वीडियो उठा लिया, खाली सुबह शाम तक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन उसके लगा ही नहीं पा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, इस बात को ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन चाहिए, मोर रिविजन मोर गारंटी ऑफ सिलेक्शन। जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो एनसीईआरटी किसी भी हाल में नहीं छूटनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टडी करके चलना है। फार्मूले को देखना है, ग्राफ को देखना है, डायग्राम को देखना है, लेवलिंग देखना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी नीट के लिए रामबाण साबित होगा। और बहुत ज़्यादा आप फालतू की चीज़ें, बाहरी चीज़ें, एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ना बंद करो, अन्यथा फिर धोखा खा जाओगे। क्योंकि चैलेंज से भाग नहीं सकते, तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। वी कैन डू इट, हम इसे कर सकते हैं, हम इसे कर दिखाएंगे। क्योंकि उड़ती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, मुझे जलने के लिए किनारों की दरकार नहीं होती। ये कॉन्फिडेंस ले आओ, फ्रस्ट्रेशन में मत जाना। क्योंकि ये 3 महीने फ्रस्ट्रेशन के चल रहे हैं। अगर इसमें फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गया जो भी बच्चा, कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, अगर फ्रस्ट्रेशन में चला गया इन 3 महीने में, वो नीट 2026 से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्रैक नहीं कर पाएगा। और कोई नया से नया स्टूडेंट आ जाए, अभी जो तैयारी भी नहीं स्टार्ट किया है, अगर इन 3 महीने में अच्छे से मेंटेन कर ले गया तो 3 महीने का ये मेहनत भी उसे नीट क्रैक करवा देगा 2026 का, याद रखना। क्योंकि ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं हर साल यही करता हूं, मैं हमेशा हर साल यही करता हूं। ये मेरा तजुर्बा, मेरा एक्सपीरियंस देखता है और उस एक्सपीरियंस पे बेस पे बता रहा हूं। हर साल हमें कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो कि आए 2-3 महीना ही तैयारी करके नीट क्रैक कर गए। मैं इसलिए बता रहा हूं, तो वो कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। केवल सही गाइडेंस ही होनी चाहिए, सही मेंटोरशिप होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्रैक कर जाओगे आसानी से। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। नीट 2026 के लिए 7 महीना 200 दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला है, जिसमें से 3 मंथ अक्टूबर टू दिसंबर, ये 3 महीना सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है, सबसे ज्यादा दिमाग पर प्रेशर है। क्वेश्चन छूट जा रहा है, एनसीईआरटी कवर नहीं हो रहा है, मॉड्यूल नहीं लगा पा रहे हैं, फिजिक्स को न्यूमेरिकल नहीं रख रहे हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन याद